हेलो एवरीवन। सो फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। और उसमें हम कौन से वाले पॉइंट पर पहुंच गए थे? ट्रैकिंग जो हम कर रहे थे उसके कौन से पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री तक, राइट। अब ट्रिगोनोमेट्री को भी आज हमें कंप्लीट कर लेना है। तो देखते हैं, बेसिक आइडेंटिटीज हमें इसमें पढ़नी है। 10th क्लास की, 11th क्लास की और 12th क्लास की, राइट। तो जितनी भी चीज़ें फिजिक्स में यूज होती हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ बेसिक बेसिक बातें करी थी, उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे फिर से। जैसे कि हमने देखा था ट्रिगोन और मेट्री क्या क्या इनका मतलब है। 6 बेसिक रेशियोज होती हैं, उसमें भी 10 जो होता है वो साइन और कॉस के साथ कैसे रिलेटेड है, कॉट जो है वो कॉस और साइन के साथ कैसे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ हम लिख सकते हैं, देखो। जैसे कि हमने लिखा कि कॉस जो है वो सेक का रेसिप्रोकल है और कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर अगर साइन की जगह 1/कोसेक और कॉस की जगह 1/सेक लिखूं तो 10 को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो, दो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। टेन थीटा, सो यहाँ पर क्या होगा? ये होगा सीकेंट डिवाइडेड बाय कोसीकेंट, ठीक है। इसी तरीके से कॉट क्या होगा? कॉट थीटा होगा कोसेक डिवाइडेड बाय सेक। फाइन, यस, कोसेक डिवाइडेड बाय सेक। उसके बाद हमने क्या किया? फिर हमने ये बेसिक आइडेंटिटीज देखी जो हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। फिर हम डबल एंगल आइडेंटिटीज पे आए। साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा। कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके हमने कई कई डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर लिखे, लेकिन ये मैंने स्पेशली स्क्वायर किया है। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत सारी जगहों पर हम यूज करते हैं, और तो और इंटीग्रेशन में भी हम यूज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम स्क्वायर जो स्क्वायर जो फंक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर मैं ये क्वेश्चन लिखूं कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा ऐसे करके, ये एक चीज है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। आगे आप जाके देखोगे तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि स्क्वायर जो फंक्शन है उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, तो हम उसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है वो हम इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे। फाइन। उसके बाद डबल एंगल आइडेंटिटी में हमने टेन टू थीटा लिखा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा हमें बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, कभी कभार हमें यूज होता है इंटीग्रेशन में, और कहीं पे वैसे ज्यादा इसका यूज नहीं है फिजिक्स में। फाइन। साइन ए प्लस माइनस बी और कॉस ए प्लस माइनस बी, ये दोनों आइडेंटिटीज भी इंपॉर्टेंट है। इनके कुछ एग्जांपल्स अभी हम देखने वाले हैं। इसके बाद क्या है? टेन ए प्लस माइनस बी। यहां पर देखो एक और चीज है, अगर मैं ए और बी दोनों को थीटा लिख देता हूं तो टेन टू थीटा हो गया, और एग्जैक्टली ये डबल आइडेंटिटी फॉर्मूला हमारे पास आके बन जाएगा। सम टू प्रोडक्ट जो फॉर्मूलाज है वो भी हमने देख लिए थे। फाइन, ऑल राइट। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमने बेसिक रेशियोज लिखी और हमने क्वाड्रेंट वाला जो सिस्टम है इसको अच्छे से समझा। फाइन। इसमें आपको याद रखना है क्या कि ऑल एस टी सी, ए एस टी सी, ठीक है। ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव इन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली, उनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। फाइन, ओके। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने ये बेसिक चीजें समझी कि 90 का ऑपरेशन होगा तो साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा। यहां पर हम एक और चीज ऐड करेंगे, सिर्फ 90 का ही नहीं, अगर 270 का भी ऑपरेशन होगा तब भी ऐसा ही होगा, साइन कॉस में कॉस साइन में। 180 या फिर 360 का ऑपरेशन होगा तो सेम रहेगा। 180 या 360 का ऑपरेशन होगा तो सेम रहेगा, ठीक है। ऐसा है। सिमिलरली यहां पर भी 270 और यहां पर 360, तो आपको क्लियर है ये चीजें, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स इसके देख रहे थे यहाँ पर, जैसे कि साइन 120 इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा। ये हमने साइन और कॉस के कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे थे, कुछ और हम एग्जांपल्स इसमें लेंगे।
और कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने पीछे आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री इन एग्जांपल्स के बाद खत्म हो जाएगा। देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है डिफरेंशिएशन। फाइन, ओके फाइन। तो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, जैसे कि साइन, लेट्स से हमको कैलकुलेट करना है साइन 300 डिग्री। बताओ, कैलकुलेट करो साइन 300 डिग्री, एवरीबॉडी, साइन 300 डिग्री। ओके, लेट्स सी, साइन 300 डिग्री है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 270 प्लस 30, साइन 270 प्लस 30। अब 270 और 90 में बदल जाता है। अब 270 प्लस 30 क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता, तो माइनस लगेगा और साइन बदल के कॉस हो जाएगा, cos 30। सो माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। सो माइनस √3/2 इसका आंसर हो गया। क्लियर है सबको? ओके, इसी तरह से कैलकुलेट करो सीकेंट 330, सीकेंट 330, एवरीबॉडी कैलकुलेट सीकेंट 330। ओके, सीकेंट 330, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सीकेंट 360 माइनस 30। अब क्योंकि 360 माइनस 30 क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? देखो, एस टी सी, साइन 10 कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक भी पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, 360 का है तो इसका मतलब वो सेक का सेक ही रह जाएगा, सेक 30 ही हमारा आ जाएगा। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 क्या होता है? √3/2, सो ये होगा 2/√3। क्लियर है? ओके, और देखते हैं। फाइन, 10, what should I take? 210, 10 210, कैलकुलेट करो 10 210 को। कैलकुलेट 10 210। ऑल राइट, लेट्स सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस 30 इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 का 10 ही आ जाएगा, 10 का 10 ही आ जाएगा। तो 1030 क्या होता है? 1/√3। सो 1030 is equal to 10 to 10। फाइन, cosec, कैलकुलेट cosec 240, cosec 240, cosec 240। ओके, कैलकुलेट करो cosec 240। मैं और भी लिख देता हूं,
ओके, कॉसेक 240 कैलकुलेट करो, उसके बाद सेक 225 कैलकुलेट करो। ऑल राइट, लेट्स सी। सो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 270 माइनस 30। अब क्योंकि ये 270 है तो कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 270 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 270 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट होगा, राइट? और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव नहीं होता, तो इसका मतलब ये माइनस आएगा और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक 30। सेक 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30, सो इट विल बी 2/√3। तो क्या आया? -2/√3। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, कॉसेक 270 माइनस 30 क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है? 270 माइनस 30 इस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव नहीं होता, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 270 है तो ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -sec 30। ओके, फाइन। सेक्शन 225, सेक्शन 225, सेक 225 डिग्री, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक 270 माइनस 45। बहुत देर से हम 30 ले रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सारे 30 होंगे। 270 माइनस 45, अब देखो 270 माइनस 45 इज अगेन व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नहीं होता, तो नेगेटिव आ जाएगा, और 270 है तो ये कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री मींस रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो ये क्या होगा? √2, सो ये कितना आ जाएगा? -√2, -√2। आई थिंक अब आपको इसमें अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी है। यस, ओके, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? सोचो, साइन 15 डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो, इतना तो हमें पता चल चुका है पीछे के क्वेश्चंस करते करते कि हम एंगल को ब्रेक करते हैं और कुछ ऐसे एंगल्स में लेकर आते हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता है ऑलरेडी। तो साइन 15 को क्या हम लिख सकते हैं? साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो मुझे पता होना चाहिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? ओके, नाउ विल सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला। सो विल हैव साइन, सबसे पहले साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। कितना आएगा ये? साइन 45 मतलब 1/√2 इंटू कॉस 30 इज √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 45 1/2। ठीक है, अब देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में दोनों में √2 आ रहा है, तो वो 2√2 आ रहा है, तो वो कॉमन हो जाएगा और हमें मिल जाएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी?
साइन 15 डिग्री की। अब आप सॉल्व करिए, आप सॉल्व करिए कॉस कॉस 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, कैलकुलेट। ओके, सॉल्व हो गया। चलो देखते हैं, लेट्स सी। इसको हम लिख सकते हैं cos 45 प्लस 30, राइट। cos 45 प्लस 30। अब इसमें हमें पता होना चाहिए क्या, cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस बी का फॉर्मूला दैट इज cos a cos b। और मैंने आपको बताया था इसे प्लस होता है तो माइनस आ जाता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लिख सकते हैं cos 45 cos 30 माइनस sin 45 sin 30। cos 45 is 1 by root 2 and cos 30 is root 3 by 2 minus sin 45 again 1 by root 2 and this is 1 by 2। कितना मिलेगा हमें, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2। अगर आप देखें तो साइन 15 का जो आंसर आया था और cos 75 का जो आंसर आया है वो एग्जैक्टली सेम आया है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 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 ये दोनों जो एंगल्स होते हैं, ये 90 है, ये अल्फा है, ये बीटा है। ये अल्फा और बीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर आप ये देखो कि अगर मैं इसको लिखूं x और इसको लिखूं y और इसको लिखूं लेट्स से z, तो अगर आप लिखो साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, सो x बाय z, x बाय z। और अगर आप देखो cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, cos अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू cos अल्फा हेयर एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या है x बाय z, x बाय z। आप देखो साइन बीटा की जो वैल्यू है वही cos अल्फा की वैल्यू है। मतलब जो राइट एंगल ट्राइंगल के जो दोनों एंगल्स होते हैं ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का साइन और कॉस एग्जैक्टली सेम होता है। क्लैरिटी है। अब देखो 15 प्लस 75 क्या है, 90। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का आप साइन और कॉस निकालोगे वो हमेशा इक्वल आएगा। ओके, ऑल राइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कैलकुलेट करो 10 15 डिग्री। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल ये क्वेश्चंस आपको इसलिए करवाए जा रहे हैं जिससे कि आपको जो आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर लिखी हैं उनको हैंडल करना आ जाए, उनको वो आपको अच्छे से याद भी हो जाए। फाइन, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला को रट लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें
हम आइडेंटिटी भूल सकते हैं, फाइन। तो अगर हमें कोई भी फॉर्मूला अच्छे से याद करना है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि हम उस फॉर्मूले को कई बार यूज करें। ओके, ऑल राइट, कैलकुलेट। ओके, सिट डन, लेट्स सी। 10-15 डिग्री को अगेन हम लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अगेन हम फॉर्मूला लिख लेंगे, 10a माइनस बी क्या होता है, 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b, फाइन। ओके, 10a इंटू 10b। नाउ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट अस सब्स्टिट्यूट। सो वी हैव 10 45 माइनस 30, so उसको लिखेंगे 10 45 माइनस 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 10 30। ओके, 10 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 10 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 इंटू 10 30 की वैल्यू 1 बाय रूट 3। सो बेसिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, और यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, सो रूट 3 प्लस 1, सो रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। क्लैरिटी है? अगर क्लैरिटी है तो 10 का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे 10 के क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, ये यहाँ पर माइनस प्लस की चेंज हो जाता है, राइट। इनफैक्ट इनमें साइन में भी कुछ नहीं है, कॉस में भी कुछ नहीं है ऐसे तो। ओके, आई थिंक आपको ये अब प्रिटी क्लियर है, और क्वेश्चंस मुझे लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ यू से वन लास्ट, let's take one last question. Cot 75, cot 75, cot 75 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, लेट्स सी। देखो, क्या हमने कॉट के लिए फॉर्मूला लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन क्या कॉट 75 इक्वल होगा 1 बाई 1075 के? तो अगर हम 1075 निकाल दें और उसको रेसिप्रोकल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, फाइन। सो 1075 लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 1045 प्लस 30, 1045 प्लस 30। अब इसमें क्या करना है, 1045 प्लस 30 हो गया, तो क्योंकि प्लस है तो 1045 प्लस 1030 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1045 1030। 1045 क्या होगा, अगेन 1 प्लस 1 बाय रूट 3, ये 1 माइनस ये 1 और ये 1 बाय रूट 3। तो बेसिकली क्या आ गया, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3, ठीक है, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cot 75 will be the reciprocal of this one, that will be 1 minus root 3 upon 1 plus root 3।
1 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस रूट थ्री। ठीक है, ओके। एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे। सो 1045 1030 1 माइनस 1045 1030 1045 1 1030 1 बाय रूट थ्री 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट थ्री। सो रूट थ्री प्लस 1। ओ हेयर हमें एक्चुअली इधर जब हम इसको एलसीएम लेकर करेंगे ना, तो ये रूट थ्री माइनस वन होगा। 1 प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो हमें जो आंसर मिलेगा फाइनली वो क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। अब आप एक चीज देख रहे हो फिर से, कॉट 75 की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 1015 की वैल्यू के बराबर है, रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन। अगेन आप देख रहे हो कि ये 75 और 15 क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू सेम होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यूज सेम होती है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि अगर अल्फा इक्वल टू 90 माइनस बीटा है, तो मतलब अल्फा और बीटा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा होगा, कॉसेक अल्फा इक्वल टू सेक बीटा होगा, और कॉट अल्फा इक्वल टू टेन बीटा होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा एंड ऑल दैट। ठीक है, ओके फाइन। सो काफी चीजें हमने यहाँ पर कर ली हैं। फिजिक्स में आपको जितनी भी आइडेंटिटीज यूज होंगी वो सारी आइडेंटिटीज हमने यहाँ पर लिख ली है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हम और भी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज है वो हम देखने वाले हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज वहां पर भी होता है। ठीक है ना? ऑल राइट, ओके। एक और क्वेश्चन आप करिए, एक और क्वेश्चन करिए, then we'll see what's next. Okay, then we'll see what's next. Let's do just one more question. Okay, just for your practice एक और क्वेश्चन करिए। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स सी क्या है इसमें। कॉसेक 15, कॉसेक 15, कॉसेक का फॉर्मूला तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या पता है? हमें साइन पता है, तो साइन 15 डिग्री हमें पता है। ठीक है ना? तो बेसिकली cosec 15 is nothing but 1 upon sin 15। तो जरूरी नहीं है कि हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए ऐसे टाइप के फॉर्मूलाज पता हो, और जरूरी नहीं है हमें याद भी करना है। बहुत सारे, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे अनलिमिटेड हमारे पास आइडेंटिटीज है, लेकिन अगर हम थोड़ा सही से यूज करें तो हम कम आइडेंटिटीज में भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है ना?
साइन 15 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था साइन 15 हमारा, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, तो क्या होगा 2√2 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ठीक है, आई थिंक आपको अब अच्छे से ये समझ में आ चुका है। इसके बाद क्या है, इसके बाद लेट अस सी ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कॉस। ओके, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं साइन एंड कोसाइन आर हार्मोनिक और ऑसिलेटिंग फंक्शंस। साइन एंड कोसाइन आर हार्मोनिक और ऑसिलेटिंग फंक्शंस। ओके, तो कैसे ग्राफ होता है इनका, देखो सबसे पहले हम साइन का ग्राफ लिखेंगे। यहां पर है साइन x और यहां पर है x। ऐसा वेव काइंड ऑफ ग्राफ इसका होता है और ये इन्फिनिटीज तक चलते रहता है। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा और नेगेटिव साइड पे भी ऐसे ऐसे चलता जाएगा। क्लियर? ओके, अब एक चीज देखो यहां पर, ये है 0, क्या ये x = 0 और साइन भी 0 से पास कर रहा है, मतलब साइन का जो ग्राफ है वो 0,0 ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये क्या है 0,0, मतलब जब x 0 है तो साइन x भी 0 है। और हमें ऑलरेडी अच्छे से पता है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। फाइन, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम उसकी वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन की, वो होती है -1। तो मतलब 1 और -1 के बीच में ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे हमेशा चलते रहता है। साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर कभी भी फिजिक्स में आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए या -1 से कम आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि आपने कुछ ना कुछ तो गलती कर दी है। 1 और -1 के बीच में ये ऑसिलेट करते रहता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक्चुअली में वैल्यू है क्या, आप देखो ये वाली वैल्यू क्या है। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, तो सबसे पहले 90 डिग्री पे, 90 डिग्री, फिर दोबारा से 0 हो जाती है वो 180 डिग्री पे, और ये क्या है -1, ये क्या है -1, तो -1 वो कब होती है 270 डिग्री पे, फिर दोबारा वो 0 कब हो जाती है 360 डिग्री पे। ठीक है, तो साइन की वैल्यू जो है वो इस तरीके से चलती रहती है। आपको एक कुछ वैल्यूज तो याद होनी ही चाहिए। क्या क्या वैल्यूज, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 इज 0, साइन 270 इज -1, साइन 360 इज 0। बेसिकली अगर 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 मैं जनरल लिखूं तो साइन 2n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, जहां पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगर आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, साइन 0 0। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तभी आ जाएगा 2 पाई। ठीक है, वो 0 होता है। लेकिन एक और बात है कि बीच में 180 वाली वैल्यू भी यहाँ पर आ रही है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, देखो
जीरो कब कब होता है, जीरो जीरो पे, 180 पे, 360 पे, ऐसे चलते चलते जाता है, हर पाई के बाद वो जीरो होता है, ठीक है। तो 2n पाई ना लिखकर हम इसको क्या लिखेंगे, बेटर क्या होगा, बेटर होगा इसको n लिखना, बेटर होगा इसको अगर हम लिखें साइन n पाई, साइन n पाई हमेशा जीरो होता है। n की वैल्यू जीरो रखो, जीरो आ गया, n की वैल्यू वन रखो, पाई आ गया, पाई मतलब साइन 180। अच्छा, हमने अभी डिस्कस नहीं किया कि ये पाई और डिग्री इसका क्या रिलेशन है, तो आप अभी के लिए आप याद रख लो, अभी के लिए आप याद रख लो कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे, इसके बारे में हम और भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। साइन ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, तो इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे पाई लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो 180 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हुआ किसका ग्राफ, ये हुआ साइन का ग्राफ। इसी तरह से हम कोसाइन का ग्राफ भी देख सकते हैं, कोसाइन का ग्राफ भी देख सकते हैं। लेट अस सी कोसाइन ग्राफ। कोसाइन ग्राफ, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ बन गया। अब देखो तो एग्जैक्टली exactly जो कोसाइन का ग्राफ होता है वो साइन की ग्राफ की तरह ही होता है, बट ये थोड़ा सा साइन से आगे चलता रहता है, थोड़ा सा साइन से आगे चलता रहता है। कैसे आगे चलता है वो अभी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले जब x जीरो है, यहाँ पर क्या है cos x, और यहाँ पर क्या है x। जब x की वैल्यू यहाँ पर जीरो है तो cos की वैल्यू क्या है 1, और ये क्या वैल्यू है, ये है -1। इसका मतलब cos का ग्राफ जो है वो भी 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करते रहता है, सेम एग्जैक्ट लाइक साइन ग्राफ, ठीक है। जब 90 आया तो cos जीरो हो गया, जब 270 आया तो cos -1 हो गया, और 360 पे क्या हो गया, अच्छा नहीं नहीं नहीं, 180 देन 270 एंड देन हेयर ये क्या है 360, ठीक है। इसको हम इस तरह से मेंशन कर लेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले जीरो पे है, उसके बाद सीधा 360 पे मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर 180 पे -1 है, उसके बाद और एक और बार पाई जाएगा तो फिर आकर दोबारा से -1 आएगा। तो लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, cos जीरो की वैल्यू जीरो, cos 90, cos 90 ओ cos जीरो की वैल्यू 1 एंड sin cos 90 की वैल्यू 0, then we have cos 180, cos 180 is -1, then cos 270 is 0, then cos 360 is 1, ठीक है। तो ये बेसिक वैल्यूज जो है हमें पता होनी चाहिए, ऑल राइट, ओके। अब इसमें आप देखो कि ये जीरो कब कब हो रहा है, ये जीरो कब कब हो रहा है, जीरो पे, 90 पे, 270 पे, ठीक है ना। तो 90 को अगर देखो, 180 को हम क्या लिखते हैं, 180 को हम लिखते हैं पाए, तो 90 को क्या लिखेंगे π/2, ठीक है। तो ये π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे जीरो हो रहा है, कैसे, अगर मैं लिखूं 2n + 1 π/2
cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज 0, जहां पर n की वैल्यू क्या है 0 1 2 एंड सो ऑन। अब आप देखो यहां पर हमें सबसे पहले जीरो कब मिल रहा है 90 पे मिल रहा है, ठीक है, सॉरी जीरो पे नहीं मिल रहा, cos 0 इज व्हाट 1, cos 90 इज व्हाट 0, cos 270 इज व्हाट 0। तो 90 पे सबसे पहले हमें जीरो मिल रहा है, तो अगर हम n की वैल्यू जीरो रखेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, n 0 प्लस 1 1 1 इंटू पाई बाई टू, सो cos पाई बाई टू इज 0, ठीक है। इस तरह से अगर हम n की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा 0, ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो 2 प्लस 1 3, तो cos 3 पाई बाई टू इज ऑल्सो 0, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, फाइन। cos की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है 1 कब होती है, अब देखो 0 पे होती है और 360 पे होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे 2n पाई, 2n पाई, cos 2n पाई पर हमेशा मैक्सिमम होता है 1 होता है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या है, सबसे पहली वैल्यू है 0, तो n इक्वल टू हम लगाएंगे 0, फिर हम n इक्वल टू 1 लगाएंगे 2 लगाएंगे, ऐसे चलता जाएगा। अब अगर आप n इक्वल टू 0 लगाओगे तो cos 0 1, 1 लगाओगे तो cos 2 पाई 1, 2 पाई क्या होगा 360, ठीक है, 2 पाई क्या होगा 360, अगर 180 पाई है तो 360 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। क्लैरिटी है आप सभी को। अब ये जो हमने ये पाई और 180 का ये जो रिलेशन लिखा है, एक बार इसको भी देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। बेसिकली डिग्री कोई यूनिट नहीं है, रेडियन जो है वो एक डिराइव्ड यूनिट है एंगल की, जिसको हम न्यूमेरिकल यूनिट बोलते हैं। रेडियन क्या होता है, रेडियन इज न्यूमेरिकल यूनिट ऑफ एंगल, जिसमें हम एंगल को नंबर्स में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल यूनिट, ठीक है, न्यूमेरिकल यूनिट, ओके। तो अगर हम यहां पर एक सर्कल बनाए, अब देखो सर्कल का अगर ये रेडियस r है और ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, राइट, एंगल कितना होता है ये 360 होता है। तो इस 360 के कॉरेस्पॉन्ड में इक्विवेलेंट में जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई r, 2 पाई r। लेकिन अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर कितना होगा पाई r, और उसके कॉरेस्पॉन्ड में एंगल कितना होगा, यहां पर कितना है 360 और यहां पर कितना है 180। तो जो पेरीमीटर है मतलब जो लेंथ है बाउंड्री की वो एंगल के कॉरेस्पॉन्ड है, मतलब एंगल पे डिपेंड करता है बेसिकली। तो 360 के कॉरेस्पॉन्ड क्या है, कितना कितना यहाँ पर हमें नंबर मिल रहा है आर के साथ, तो आर का कोफिशिएंट क्या है 2 पाई, यहाँ पर आर का कोफिशिएंट क्या है पाई, तो पाई इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री, 2 पाई इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री। तो यहां से हमें मिलता है क्या मिलता है, यहां से हमें मिलता है दैट जस्ट टू learn the relation 180 is equivalent to pi radians, 180 डिग्री is equivalent to pi radians। अब देखिए हम लिख सकते हैं क्या, ओके एग्जाम्पल्स,
हमने लिख लिया कि पाई 180 है, तो पाई बाई 2 क्या होगा? 90, ठीक है, ओके। 2 पाई क्या होगा? 360। चलो मुझे बताओ 270 डिग्री क्या होगा? 270 डिग्री क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन को देखेंगे। रिलेशन क्या होता है? पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमें डिग्री में कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री विल बी पाई अपॉन 180 रेडियंस। अगर हमें डिग्री से रेडियन में जाना है तो हमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 270 इंटू पाई बाई 180। 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 2 जा, सो 3 पाई बाई 2 सिंपली हमें मिल गया। ठीक है, इस तरह से मुझे बताओ 120 डिग्री क्या होगा? 120 डिग्री। अब हमेशा जब भी आपको क्वेश्चंस करने हैं तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। तो मैं लिखूंगा 120 डिग्री इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल, 4 नहीं 3 4 3 6 और देन 2 3, सो 2 पाई बाई 3, 6 2 जा 6 3 जा, सो 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 रेडियंस 120 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। क्लैरिटी है? ऑल राइट, सो हमने काफी सारी चीजें इस क्लास में समझ ली है। ग्राफ्स को समझ लिया है, आइडेंटिटीज के ऊपर हमने क्वेश्चंस कर लिया और हमने ये रिलेशन भी देख लिया। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ छुट-मुट चीजें अगर और बची होंगी तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट करेंगे। फाइन, ये सारे के सारे आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे हैं वो सारे के सारे एक बार फिर से प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ओके, दैट्स ऑल।